एक आधी लड़की जो सेट हो जाती है बदमाश के साथ तो वो फिर दूसरी तीसरी को आने नहीं देते। वो चाहते हैं कि हमारा थिएटर चले, बस लड़की जाए सोने जाए बैठे, वो बस उनकी यही कोशिश होती है। और यहाँ पे लोग ज़्यादा फिगर देखने आते हैं। आप देखें जितने भी आप मतलब देख लें डांसर स्टेज आर्टिस्ट जो भी हैं, या तो वो अपनी बॉडी को हिला रही होंगी, चेस्ट को हिला रही होंगी तो वो लोग देखते हैं। ये जो आशिक हैं, ख़ासतौर पुलिस वाले भी, ये उन आज के स्टेज आर्टिस्टों को जहाँ तक मैंने देखा है आइस पे लगा दिया हुआ है। की मर्जी होती है कि उन्होंने पब्लिक को, वो कहते हैं जी हमारी पब्लिक खुश होनी चाहिए, आप चाहे नंगी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। मैम आपने कितनी देर स्टेज पे काम किया? मैंने स्टेज पे 1.5-2 साल किया है। वैसे मैं फैशन शो वगैरह करती थी, मॉडलिंग और पश्तो मूवीज़ का काम करती थी। मतलब आप इंडस्ट्री में तो इन रही हैं ना? हाँ, वैसे तो मैं सब कुछ जानती हूँ, 7-8 साल से हूँ मैं फील्ड में। मुझे ये बताएं कि स्टेज ड्रामों में जब भी कोई लड़की आती है जी, तो एक पुअर फैमिली से होती हैं ज़्यादातर, लेकिन आ जाती हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आ कैसे जाती हैं? पहले तो वो बेचारियाँ आती हैं, शरीफ घर की लड़कियाँ होती हैं, वो कोई मतलब फैमिली से उनकी कुछ लड़कियों की नहीं होती इस फील्ड में, और कुछ मजबूरी के लिए आती हैं कि हम लोग डांस करेंगे, स्टेज पे आएंगे, हमारा नाम होगा। स्टेज पे वैसे कोई पैसे तो नहीं मिलते, ये तो सिर्फ एक फेमस होने के लिए आती हैं लड़कियाँ। मगर बेचारियों को वहाँ पे भी बड़ा सामना करना पड़ता है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो अपनी डिमांड करते हैं, जी आप ये करें, दोस्ती करें। बेचारी नहीं करती तो उन्हें फिर एक छोटा सा रोल दे दिया जाता है। ठीक है, और अगर उन्हें बेचारी को रोल मिल जाता है तो फिर आगे से कोई बदमाश आ जाता है उनकी लाइफ में, फिर या कोई पुलिस वाला आ जाता है या कोई आशिक आ जाता है। वो आशिक के ज़रिए फिर बदमाश भी आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं। फिर वो लड़की बेचारी हर जगह बिकती जाती है, मजबूर होती है। और अल्लाह पाक जिसके नसीब में जो अच्छा होता है, जिसने तरक्की करनी होती है, वो बेचारी निकल जाती है, जो हर एक की बात मानती है। और जो नहीं मानती, जो बेचारी रह जाती हैं, फिर वो बेचारी सस्ते में काम करती हैं, फिर वो बेचारी डांस फंक्शन करती हैं। और ये जो बदमाश लोग हैं जो मतलब स्टेज ड्रामे वगैरह करवाते हैं, इनसे बेचारी डरती हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं आती। क्योंकि जो एक आधी लड़की जो सेट हो जाती है बदमाश के साथ तो वो फिर दूसरी तीसरी को आने नहीं देते। वो बेचारी को कोई गाना अच्छा नहीं करने देते, फिर उससे काम करने नहीं देते। अगर वो बेचारी करती, अगर वो बात नहीं मानती किसी की बिस्तर तक की, तो उसको घर जाने तक धमकियाँ लगाई जाती। फिर उन्हें मतलब डिग्रेड किया जाता है स्टेज पे। लड़के खुद बिठा दिए जाते हैं कि ये मतलब पब्लिक इन्हें डिग्रेड करे। जो लोग बाहर देखने के लिए बैठे होते हैं, काफ़ी इज़्ज़तदार वो लोग होते हैं, हमारी सोसाइटी में बड़े काबिल इज़्ज़त वो लोग काउंट होते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी? क्या स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंस लड़कियों को देनी पड़ती है? जो आप लोगों के ऊपर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस करनी है, इस तरह की बातें करनी है कि लोग अट्रैक्ट हों? वो ऐसी कौन सी आप लोगों के पीछे प्रेशर होता है जो वो सब कुछ करना पड़ता है? वो तो ये होता है बेसिकली, वहाँ पे तो लोग ड्रामा देखने तो आते नहीं। वो दौर तो है ही नहीं कि ड्रामा देखने वाला। वो दौर और था, बब्बू बराल साहब थे, बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे। अब तो बेसिकली देखा ही डांस, और यहाँ पे लोग ज़्यादा फिगर देखने आते हैं। आपने अक्सर देखा है बेचारी आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा, मतलब किसी लड़की का दिल नहीं करता, किसी आर्टिस्ट का दिल नहीं करता, उन्हें अपनी बॉडी हिलानी पड़ती। वो कोई डांस थोड़ी होता है। डांस का मतलब, फ़न का मतलब आप देखें इंडिया में होता है, क्लासिकल डांस होता है, इसे डांस कहा जाता है। वो बेचारी अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्से हिलाती हैं, और वहाँ पे जो पब्लिक होती है, जो इज़्ज़तदार, जो बाद में कहते हैं कि हम बहुत शरीफ हैं, तो वो वहाँ पे आए होते हैं। पुलिस वाले भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं, वो सब सिर्फ वो फिगर देखने आते हैं। डांस तो वहाँ पे कोई होता नहीं। ड्रामा देखने कोई नहीं आता? नहीं, मैं नहीं मानती इसको, ड्रामा नहीं मानती। आप देखें जितने भी आप मतलब देख लें डांसर स्टेज आर्टिस्ट जो भी हैं, या तो वो अपनी बॉडी को हिला रही होंगी, चेस्ट को हिला रही होंगी तो वो लोग देखते हैं। बहुत से लोगों ने देखा है डांस करते हुए स्टेज ड्रामों पे एक्टर्स लेट ही जाती हैं पूरे स्टेज पर। एक अपने बॉडी पार्ट्स दिखाना एक अलग चीज़ है, एक लेट जाना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। फिर वो लोग भी उस कंडीशन में होते हैं, शायद वो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं, मैं उनको बता सकती, वो होते हैं वो फिर वो जो पैसे निछावर हो रहे होते हैं, और वो सब ये सब क्या ये कल्चर होता था थिएटर का पहले? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। मतलब आप यही देखें कि जो शरीफ ज़ादे लोग हैं वो लेटना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो स्टेज पे देखने आते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब शरीफ बनते हैं, वो थिएटर में आके देखते हैं, फिर वो बाद में उन्हीं आर्टिस्टों को हायर करते हैं, बाद में बुलाते हैं। आप देखिए जितने भी ये बदमाश हैं ना, और जितने भी ये जो आशिक हैं, ख़ासतौर पुलिस वाले भी,
कि उन आज के स्टेज आर्टिस्टों को, जहाँ तक मैंने देखा है, आइस पे लगा दिया हुआ है। अच्छा। लड़कियों को नशे पे लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा वो बेचारी को समझ नहीं आती। क्या डांस के दौरान जो एक्टर्स होती हैं उन्होंने भी नशा किया होता है? देखिए, मैं सबका तो नहीं कह सकती, बाकी करती हैं नशा। नशे के बगैर तो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा। वो परफॉर्म नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। देखिए, कौन सी औरत अपने जिस्म को हिलाएगी, लेटेगी? एक औरत तो औरत ही होती है ना, चाहे वो नाचने वाली हो। शर्म तो शर्म ही होती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो लड़कियां बात नहीं मानती इस तरह के अमीरज़ादों की, फिर उनको उसकी सज़ा भी मिलती है, बाहर उनकी कीमत लगाई जाती है। स्टेज बैक स्टेज बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो मेन परफॉर्मेंस करने वाली लड़की की वहाँ पर बैठकर डील कर रहे होते हैं, और शो ख़त्म होने के बाद उनकी डील के मुताबिक उनको भेजा जाता है। जो नहीं जाती वो यहाँ पर अक्सर हम लोगों ने सुना है कि मरती हैं, टांगों पर गोलियां खाती हैं, कभी कहीं सड़क के किसी किनारे पर गिरी पड़ी मिलती हैं। तो क्या ये सब डील करने वाला पीछे कौन बैठा होता है? क्या वो लड़कियों के कोई अपने होते हैं जानने वाले, या ये स्टेज वाले सब करवाते हैं? देखिए, बाज़ लड़कियां जो होती हैं स्टेज आर्टिस्ट, वो बेचारी आई होती हैं मेहनत करने। कुछ मैरिड होती हैं जो नहीं करती गलत काम, तो वहाँ पे मजबूर किया जाता है उन्हें। वो बेचारी रोती हैं धोती कि मैं नहीं करती। मगर ये होता है कि वहाँ पे जो हमारे जो पब्लिक होती है, कस्टमर जो आते हैं वहाँ पे, वो लोग प्रमोटर के साथ मिल जाते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके साथ मिल जाते हैं। वो मिल जाते हैं बल्कि कि वो चाहते हैं कि हमारा थिएटर चले, बस लड़की चाहे सोने जाए बैठे, वो बस उनकी यही कोशिश होती है। उन्हें लड़की से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब वो कुछ लड़कियां होती हैं जिनके बदमाश दोस्त होते हैं, फिर वो लड़कियों का दिल करे, उनकी मर्ज़ी हो तो वो चली जाती है, नहीं तो उनका पीछे बैकग्राउंड ठीक होता है, वो फिर उनके साथ सोती हैं। यही सीन है। आप देख लें, इतनी लड़कियां हैं, इतनी अच्छी डांसर हैं, तो आप देख लें वो फेमस ही नहीं है। और जो मतलब हिप को हिला रही हैं, चेस्ट को हिला रही हैं, वो फेमस है। पहले नंबर पे जब ड्रामा मिलता है तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपने सीटें लगवानी है। अच्छा। अगर वो सीटें नहीं लगवाती, देखिए थिएटर में जो माहौल होगा वो ही जो मतलब आर्टिस्ट को बताया जाएगा वो वही करती हैं। उन्हें जो कहा जाता है ये कपड़े पहनने, आपने ये गाना करना है, इतना आपने झुकना नहीं है, आपने इतना गला मतलब डीप नहीं पहनना, ये सब कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर थिएटर के मालिक बताते हैं। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ये सब झूठ है। इसमें उनकी मर्ज़ी शामिल थी? हाँ जी, देखिए उनकी मर्ज़ी होती है कि उन्होंने पब्लिक को, वो कहते हैं जी हमारी पब्लिक खुश होनी चाहिए, आप चाहे नंगी हो जाए। कहा जाता है जो बड़ी स्टेज एक्ट्रेस हैं, जैसे जिनके बड़े नाम हैं, नरगिस है, दीदार है, इन्होंने अपनी जगह पे कभी किसी को आने नहीं दिया, और जो इनकी जगह लेने की कोशिश करता है उनको ये या तो दुनिया से उठा देती हैं या उनको डांस करने के काबिल नहीं छोड़ती हैं। देखें, नरगिस जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे टाइम पे तो वो जा चुकी थी, एक ड्रामा उन्होंने किया, सुना था मैंने उनके बारे में ऐसा कि वो ऐसी डॉन हैं। वो हैं, मगर उन्होंने जो भी किया ना दुनिया के साथ या थिएटर वालों के साथ या किसी भी लड़की के साथ, बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने डंडे के ज़ोर में अपना नाम कमाया और काम किया। आप मगर ये बात देखें, अगर उन्होंने जो भी किया मगर उनके अंदर फ़न था, मतलब स्टेज की तो वो मलका थी, पता चलता था कि मतलब कोई आर्टिस्ट डांस कर रही है, उनके फेस इम्प्रेशन ये वो, मतलब उन्होंने अपनी मतलब फ़न से पैसे भी कमाए। जो अब लड़कियां आ रही हैं, अभी भी मूव कर रही हैं स्टेज की तरफ, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहूँगी, स्टेज को छोड़ें, ये गलत जगह है। हाँ, करना है टीवी सीरियल करें, टीवी ड्रामों में काम करें, मूवीज़ में काम करें अच्छी अच्छी, और क्या कहते हैं स्टेज तो बिल्कुल नहीं मैं पसंद करती। ख़ुद भी मैं मजबूरी में आई थी, मुझे नहीं पता था ये इतना गंदी जगह है। यहाँ पे स्टेज पे गाना करने के लिए भी किसी के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है। हाँ, अगर आपकी सिफारिश अच्छी है, आप बैकग्राउंड आपका पीछे स्ट्रॉन्ग है, तो आप काम अच्छा कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे ये बेचारी आएंगी तो अगर इन्हें काम अच्छा मिलेगा तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो अगर इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, काम भी नहीं मिलेगा, तो इन्हें दोस्ती करके काम करना पड़ेगा। और जब अगर आपने स्टेज पर आना तो ये सोच कर आएँ कि आप लोगों ने बड़े बड़े अफसरान की, प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर के बिस्तर की जीनत बनना है, फिर कुछ आगे होगा। ये भी मैं बात बता दूं, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सच्ची बातें करूंगी। सॉरी कोई भी आर्टिस्ट को बुरी लगे, जो मेरे साथ बीता है मैं तो वो कहूँ। पुलिस वालों का पूरा हाथ होता है स्टेज पे। स्टेज वो आते नहीं हैं मगर वो बाद में बुलाते हैं, ठीक है। उनकी सिफारिशें होती हैं, उनकी मर्ज़ी चलती है स्टेज पे। जो थाना साथ लगता होगा थिएटर के साथ, वो सब मिला होता है।
अफसरान डीएसपी साहब तक मिले होते हैं, एसएचओ साहब तक मिले होते हैं। बाद में ये अपने लिए स्पेशल फिर जो आर्टिस्ट होती है उनको डिमांड, हाँ जी, वो फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं जी आज तुमने फलाने के पास जाना है, उधर पार्टी करनी है, उनको कहा जाता है पार्टी, ठीक है। अगर हम जैसे वो करें तो वो उन्हें गलत नाम दिया जाता है, वहाँ पे पुलिस की रेटें हो जाती हैं। अगर ये डीएसपी एसएचओ जो उनसे हैं ये मुजरे देखते हैं, ये आर्टिस्ट को बुलाते हैं, तब ये इन्हें आर्टिस्टें बहुत प्यारी लगती हैं, इज़्ज़तदार लगती हैं, तब उनके हाथ चूमते हैं, पाँव चूमते हैं। फिर वहाँ पे ड्रिंक भी चलती है, वो ड्रिंक भी इनके लिए एक शरबत होता है। हम जैसे ग्लास पकड़ लें तो हम ये गंदे हैं जी, ड्रिंक करते हैं, नशा करते, वहाँ पे आइस भी चलती है, सभी ये अफसरान भी नशा करते हैं। ये मैंने तो जितने भी देखे थिएटर के साथ पुलिस वाले भी साथ ही होते हैं, बदमाश भी साथ होते हैं पुलिस वालों को। हाँ, बड़ी बात मैं बताऊँ, मेरे साथ एक जो सानिया हुआ, आप लोगों ने सुना भी होगा, आप भी थी उसमें, ये मैंने देखा, मुझे नहीं पता था, जिसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं समझती थी पुलिस वाले बदमाश से ऊँचे होते हैं, मगर मैंने ये देखा कि बदमाशों को, पुलिस वालों को बदमाशों की ज़रूरत पड़ी, एसएचओ को ज़रूरत पड़ी, डीएसपी को ज़रूरत पड़ी। उन्होंने बदमाशों को कहा कि ये दुआ चौधरी को मना करो, हमारे पे ये पर्चा ना करवाए, ये मीडिया में ना आए। बदमाशों से हेल्प ले रहे थे। आप बिलीव करें, ये पुलिस वाले कसम से उनके डेरों पे ना ऐसे जूता उतार के ना तो उनके कारपेट पे ऐसे बैठे हुए, ऐसे करके। यार मैंने जब देखा ये पुलिस वाले, ये अहमियत है इनकी, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। ये बदमाशों से ये डरते हैं, इन्हें बदमाशों को इनसे काम नहीं होता, इन्हें बदमाशों से काम। ये तो कन्फर्म बात है ना, मैंने आंखों से देखी है। और ये एक बड़ा इंकिशाफ है कि इस हिमाम में सारे के सारे गंदे हैं, जो जितना बाहर इज़्ज़तदार बनता है और वो तमाम उन लड़कियों को अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहता है, जो अगर इज़्ज़त से भी काम करना चाहती हैं तो भी, जो खुद ऐसे काम करना चाहती हैं तो भी, लेकिन एट द एंड आपको किसी ना किसी के बिस्तर की जीनत बनना पड़ता है। इसलिए ये एक बड़ी बात थी कि स्टेज एक्टर्स स्टेज की साइड पर आने से बेहतर है, थिएटर की साइड से आने से बेहतर है कि आप कहीं और चले जाएं। लेकिन मेरा मानना ऐसे है कि आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जब तक आप खुद इतने बोल्ड नहीं हैं या अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले खुद नहीं ले सकते। मुझे इजाज़त दीजिए, इस तरह के मज़ीद इंकिशाफ़ात हम और भी अदाकारों से लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। Rehan's ideas. Rehan's ideas.